हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया है ऑन द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन, जिसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं हीट एक्सचेंजर में। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अ हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स हीट बिटवीन अ हॉट फ्लूइड एंड अ कोल्ड फ्लूइड. Now they are common in industrial applications. The heat exchanger shown below consists of two rectangular tubes of length L, width W and height H. So इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्यूब्स आपको दिख रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ट्यूब्स है, जिसका हाइट है H, this length is L and this thickness is W. Now the tubes are separated by a metal wall of thickness D and thermal conductivity K. So ये डार्क ग्रे कलर से आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेटल वॉल. ये एक मेटल वॉल है यहाँ पे विच इज सेपरेटिंग द टू ट्यूब्स. सो इस मेटल वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी आपको बोल दिया है के इक्वल है एंड द थिकनेस इज डी. Now originally hot fluid flows through the lower tube at a speed v from right to left, so you can assume this v to be constant. And originally cold fluid flows through the upper tube in the opposite direction at the same speed. The heat capacity per unit volume of the fluid is C. The temperature difference between difference between the temperatures of the entering fluids is delta Ti. When the fluids exit the heat exchanger, the difference has been reduced to delta Tf. Now consider transfer of heat only due to conduction in the metal and due to bulk movement of the fluid. So also assume the temperature difference across the wall is the same everywhere. So एक पैरामीटर आपको यहाँ पे बोल दिया है के एल बाई डी वी एच सी, इसको आप अल्फा अज्यूम कर सकते हैं. Then we need to find the correct expression for the final temperature difference delta TF. So you can pause the video और आप ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को and then you can come back and look for the solution part. सो देखिए कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. आप यहाँ पर अगर इस ब्लू फ्लूइड को देखेंगे तो ये एंटर कर रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड से, तो मैं मान लेता हूँ कि जब ये एंटर कर रहा है तब इसका टेम्परेचर टी बी है, और ये रेड फ्लूइड यहाँ राइट से एंटर कर रहा है, तो मैं जब एंटर कर रहा है तब मैं इसका टेम्परेचर टी आर मान लेता हूँ. अब हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज द सेम एवरीवेयर. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस दिस मेटल वॉल, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज सपोज डेल्टा टी डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ मैं वॉल के लिए. सो यहाँ पर जब रेड फ्लूइड बाहर आएगा तब इसका टेम्परेचर क्या होगा. आप देखिए ऊपर ब्लू फ्लूइड का टेम्परेचर अगर टी बी है तो रेड फ्लूइड का टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ टी बी प्लस डेल्टा टी डब्ल्यू. क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल डेल्टा टी डब्ल्यू है एट एवरी प्लेस, है ना, हर एक पॉइंट पे सेम टेम्परेचर डिफरेंस है. सिमिलरली ये ब्लू फ्लूइड जब बाहर आ रहा होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा. तो रेड फ्लूइड जब एंटर कर रहा है यहाँ पर टेम्परेचर टी आर है अगर, तो ऊपर टेम्परेचर में ब्लू फ्लूइड का व्हेन इट एग्जिस्ट मैं लिख सकता हूँ टी आर माइनस डेल्टा टी डब्ल्यू. सो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस ये हो जाएगा टी आर माइनस टी बी, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस. एंड व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस. सो रेड फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर हो गया टी बी प्लस डेल्टा टी डब्ल्यू, और ब्लू फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर है टी आर माइनस डेल्टा टी डब्ल्यू. So TB minus TR that can be written as negative of delta T initial and plus 2 times of delta T W. So यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में डेल्टा टी आई ऑलरेडी मेरे को मालूम है, सो डेल्टा टी डब्ल्यू वी विल ट्राई टू कैलकुलेट. सो मैं इस रेड फ्लूइड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ. आप किसी भी फ्लूइड के लिए कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्लू फ्लूइड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं रेड फ्लूइड के लिए सॉल्व करता हूँ. तो रेड फ्लूइड में यहाँ पर देखिए व्हाट इज द हीट फ्लो ड्यू टू कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन की वजह से हमको पता है द रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग दैट इज सपोज डी क्यू बाई डी टी. देन आई कैन से डी क्यू बाई डी टी, इसका एक्सप्रेशन मेरे को मालूम होता है के ए डिवाइडेड बाई द थिकनेस ऑफ द वॉल इनटू टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द सर्फेसेस. सो के टाइम्स ऑफ एरिया हम कौन सा यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन में, ए इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो. तो परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो इस वॉल का जो एरिया हो जाएगा दैट इज एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू. सो एल इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई थिकनेस हम यूज करते हैं अलोंग द हीट फ्लो. तो अलोंग द हीट फ्लो इस मेटल वॉल का जो थिकनेस है दैट इज डी, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस मेटल वॉल इज डेल्टा टी डब्ल्यू. सो in dt time the heat that has been conducted is can be written as KLW by D into delta TW into dt. So this is the heat that has been uh, flown due to the conduction process in dt time across this wall.
तो अब हम ये देखते हैं कि dt टाइम में कितना हीट यहाँ पर सपोज रेड फ्लूइड को यहाँ पर मिला। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि व्हाट इज द amount of this red fluid entering in dt time. So in dt time, the energy, we can say in dt time the energy transferred to red fluid, dt टाइम में रेड फ्लूइड को कितना एनर्जी मिलेगा। तो सिंपल कैलोरीमेट्री का एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं ये चीज। सपोज डी ई दिस इज इक्वल टू, तो dt टाइम में आप देखिए कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ पर एंटर किया। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूं, इस रेड फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन को देखूं, सो दिस इज एच एंड दिस इज डब्ल्यू एंड इट इज फ्लोइंग आउटवर्ड विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। सो एक dt टाइम में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक वॉल्यूम मेरे को मिलेगा। तो dt टाइम में ये v dt डिस्टेंस आगे मूव कर गया होगा। तो what is the volume of this red liquid which has entered in dt time? So that volume can be written as WHV times of dt. So if I multiply this volume with C, तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको C क्या दे रखा है, C is the heat capacity per unit volume। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी C के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी C, तो वॉल्यूम को अगर मैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सो दिस टर्म बिकम्स द heat capacity. So heat capacity multiplied by change in the temperature of this red fluid। तो इस red fluid का टेम्परेचर में चेंज कितना आया। सो डेल्टा टी आर आप देखिए, तो वो एंटर किया था टी आर टेम्परेचर से और फाइनली एग्जिट कर रहा है विथ अ टेम्परेचर टी बी प्लस डेल्टा टी डब्ल्यू से। So what is the change in temperature? Tr minus Tb can be written as delta Ti minus delta Tw. This is the change in the temperature for red fluid। ठीक है, so heat capacity into change in temperature for red fluid, this is the energy which is transferred to the red fluid in dt time। So this is simply WHVC times of delta Ti minus delta Tw into dt। सो आई कैन इक्वेट इक्वेशन 2 और 3। हम इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर सकते हैं। जिस रेट से हीट ट्रांसफर होगा यहाँ पे रेड फ्लूइड में, उसी रेट से हीट कंडक्शन भी होना चाहिए थ्रू द थ्रू दिस मेटल वॉल। So if we equate these two expressions, I'll get KLW by d times of delta TW into dt. This will be WHVC times of dt times of delta Ti minus delta TW। सो यहाँ पर हमारे पास दिस डी टी टर्म गेट्स कैंसिल्ड आउट और डब्लू का टर्म भी आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो हमारे पास बच जाएगा के एल डिवाइडेड बाई डी एच वी सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डब्ल्यू, दिस इज डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी डब्ल्यू। सो दिस पैरामीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप इसको अल्फा एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन में ये भी दिया है कि अल्फा का वैल्यू जीरो नहीं है। आप अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर जीरो ले लेंगे, तब उस केस में जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल। तो इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डब्ल्यू, दिस इज डेल्टा टी आई माइनस डेल्टा टी डब्ल्यू। सो आई कैन राइट डेल्टा टी डब्ल्यू एज डेल्टा टी आई डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा। सो ये वैल्यू मेरे को मिल गया डेल्टा टी डब्ल्यू का। तो अगर डेल्टा टी डब्ल्यू हमको पता चल गया तो मैं फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकता हूँ। आप इक्वेशन 1 से यहाँ से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम इसको। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा टी आई, इसको प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी आई डिवाइडेड बाई 1 + अल्फा। सो डेल्टा टी फाइनल will be delta t initial times of 2 by 1 plus alpha minus 1। So this is delta t initial times of 1 minus alpha divided by 1 plus alpha। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर अल्फा का वैल्यू जीरो हो जाता तब डेल्टा टी फाइनल और डेल्टा टी इनिशियल सेम हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। तब फिर इस हीट एक्सचेंजर का, इस कंसेप्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसीलिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि अल्फा का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। सो ये हमारा आंसर होना चाहिए, डेल्टा टी फाइनल विल बी डेल्टा टी इनिशियल 1 माइनस अल्फा बाई 1 + अल्फा। सो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर।